हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं। देखिए, जो पटवारी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कितना अन्याय हुआ है। ये अन्याय को मिटाना होगा, इस भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। ये राजनीति के कारण ये सब खिलवाड़ हो रहे हैं। देखिए, बच्चों ने ऐसा क्या बिगड़ा है, जैसे कि आप मानिए कि बच्चे सब 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में ही उनकी तैयारी हो, वो तैयारी वाले 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में ही हो और उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हो, तो उसमें बच्चों की क्या गलती। ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही पेपर करवाएं। एक पेपर करवाए, अगर तुम्हारी ताकत ना हो तो तुम बच्चों को ये क्यों भर्तियां क्यों निकालते हो, फॉर्म क्यों भरवाते हो और वापस कहते हो हमने इतनी भर्तियां निकाली, इतना कुछ किया। तो देखिए, बच्चों ने 23 तारीख को परीक्षा दी, उसमें 9 नंबर 10 नंबर बढ़ रहे हैं। 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 6-7 नंबर बढ़ रहे हैं। 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट में 7-8 नंबर बढ़ रहे हैं और 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट में 15-16 नंबर की कमी। ऐसा क्यों? आप परीक्षा परिणाम देने के बाद में जब परिणाम आते हैं तो आप कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा सभी का लेवल सेम कर रहे हैं। क्या तुम लेवल सेम कर रहे हो? लेवल तुम्हें पहले से सेम करना चाहिए। तुम जब पेपर बनाते हो तब विशेषज्ञों को बैठा के उन पेपरों का ही लेवल सेम करिए ना। ये चारों पेपर चारों शिफ्टों में जो हुए उनको हम व्यवस्थित करें, किस किस में प्रश्न भारी है उन प्रश्नों को डिलीट करें। ये सब करके पेपर का लेवल बनाना चाहिए। आप तो परीक्षा परिणाम आने के बाद में बच्चों का लेवल बढ़ा रहे हैं। 200 पद बढ़ा दिए, 5610 पद कर लिए, इतना समय लगाया रिजल्ट जारी करने में। ये सब क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आपको मानिए किसी बच्चे ने जिसके 24 तारीख को यार 240 235 225 नंबर बन रहे और मेरिट की है 210 219 और बच्चों के 225 35 40 बन रहे, उनका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है और 205 10 11 वाले सिलेक्टेड है। ये हो क्या रहा है? ये सारा भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? भारत के विकासशील रहने का कारण भी तो यही है। विकसित होगा नहीं भारत ऐसे हुआ तो। ना ये तुम मतलब ये वो मतलब अलग तरीके से ही बच्चों के साथ राजनीति की खिलवाड़ हो रहे हैं। जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी की थी वो पूरा आसरा अपनी पटवार पे लेके बैठा था, अपने परिवार की आस पटवार पे थी, उनके सपने टूट गए, सपने सपने रह गए। ये सब हो मतलब पूरी तरह से कोई भाईमानी हो रही है बच्चों के। बच्चों, आप आवाज़ उठाइए। पटवारी का परिणाम वापस जारी होना चाहिए। पटवार का परिणाम वापस जारी होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन हटके होना चाहिए। जिसके जितने नंबर आते हैं उसी के आधार पर बच्चों को लीजिए, सिलेक्टेड कीजिए। भले आप पटवार की परीक्षा वापस करवाइए, बच्चे देने के लिए तैयार हैं। उनका पूरा नाम ही तो उठ रहा है। उससे बेहतर है कि आप एग्ज़ाम वापस करवाइए, प्री करवाइए, उसके बाद मेंस करवाइए। आपकी जो विचारधारा हो उसके अनुसार करिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। पेपरों का ही लेवल आप सेम बनाइए। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद में आप पेपर का लेवल सेम नहीं बना सकते। बच्चों के द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है कि हम 23 वाला पेपर भी देने के लिए तैयार थे, चाहे हमें कौन सा भी पेपर दीजिए, हम करने के लिए तैयार थे। लेकिन हमने 24 तारीख को दिया, उसमें हमारी क्या गलती? हमने तो 23 का भी पेपर चेक किया था ना, उसमें हमारे 24 से भी ज़्यादा नंबर बन रहे थे। तो वो तो हम क्या करें? हमने तो हमारी तैयारी की है, हमें कौन सा भी पेपर दिलवाइए, हम कोई भी पेपर देने के लिए तैयार है, वापस पेपर देने के लिए भी तैयार है हम। लेकिन ये परिणाम नहीं माना जाएगा। आपको वापस डिक्लेयर करना होगा। बच्चों, आप आवाज़ उठाइए, जयपुर जाइए। फरवरी 5-10 फरवरी तक सभी मिल के, मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस पर मैसेज कीजिए। आप सभी मिलकर एक दूसरे से संपर्क बनाइए, ग्रुप बनाइए कि हम मतलब 200 300 400 मिल के सब जाएंगे जयपुर और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। ताकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके साथ हुआ है, भविष्य में आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी होगा। ये प्रक्रिया अपना ही क्यों? ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले भी पेपर तो होते थे। तो आप सभी को आवाज़ उठानी है। ये वापस मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी और शिक्षा मंत्री से भी मैं ये निवेदन करता हूँ, RSSMB के अध्यक्ष से भी निवेदन करता हूँ कि ये परिणाम, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस परिणाम को रद्द कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन हटाकर वापस परिणाम को जारी कर दीजिए। ऐसा नहीं होता तो आप परीक्षा वापस करवाइए, लेकिन ये रिजल्ट नहीं चलेगा। बच्चों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। आप 2-4 दिन में बुरी बुरी खबरें भी सुनेंगे बच्चों, क्योंकि बच्चे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं यार। जिनकी तैयारी यार जो पटवार लेके ही बैठे थे 2-2 साल से, 2019 में पर फॉर्म भरे गए थे और 2022 में उसका परिणाम जारी हुआ है। हाँ, उसके बाद में भी उनका नाम नहीं है यार। जिनके 235 225 210 214 215 221 बन रहे नंबर, उनका नाम नहीं है। 205 वाले सेलेक्टेड हो रहे हैं। हो क्या रहा है? एक शिफ्ट के साथ में ही ऐसा। आप पेपर को वापस करवाइए या परिणाम वापस डिक्लेयर कराइए। बच्चों, जय हिंद, जय भारत। सभी आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में और
आप आवाज़ उठाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। हम सब मिलकर इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे फरवरी 5-10 फरवरी तक। ठीक है, ग्रुप बनाइए, एक दूसरे को मैसेज कीजिए और पूरा ग्रुप जोड़िए, 200-300 बच्चे तैयार कीजिए, हम आवाज़ उठाएंगे इसके विरुद्ध। धन्यवाद।